प्राचीन वैदिक शास्त्रों के इस खास विश्लेषण में सीधा चलते हैं। आज हम किसी विशेष धार्मिक पक्ष की वकालत नहीं कर रहे हैं, बल्कि वैदिक ग्रंथों, खासकर कल्कि और गरुड़ पुराण में लिखी गई दुनिया के अंत की उन डरावनी भविष्यवाणियों को निष्पक्ष रूप से डिकोड करने वाले हैं। ये जानकारियां इतनी गहराई और विस्तार से लिखी गई हैं कि इन्हें देखकर सचमुच हैरानी होती है कि प्राचीन काल के विचारकों ने भविष्य की कैसी कल्पना की होगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन प्राचीन शास्त्रों में आखिर ऐसा क्या लिखा है जो सृष्टि के अंत की इतनी खौफनाक तस्वीर पेश करता है। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ दुनिया के भौतिक विनाश की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानव स्वभाव, हमारे नैतिक पतन और पूरे सामाजिक ढांचे के बिखरने की एक बेहद आकर्षक और प्रतीकात्मक कथा है। ये सोचकर ही सिहरन होती है कि हजारों साल पहले बैठे विद्वानों ने आज के युग की चुनौतियों को कितनी सटीकता से भांप लिया था। भाग 1, कलयुग की विशाल समय रेखा। आइए सबसे पहले इस ब्रह्मांडीय कालचक्र को समझते हैं। भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार महाभारत युद्ध के ठीक बाद शुरू हुए इस कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। जी हाँ, 4,32,000। ये कोई 100-200 साल की बात नहीं है। प्राचीन भारत में समय को जिस विशाल पैमाने पर मापा जाता था, वो सचमुच दिमाग चकरा देने वाला है। अब यहाँ जो बात सचमुच दिलचस्प है वो ये है कि हम इस चक्र में अभी कहाँ खड़े हैं। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अभी केवल 5,000 साल ही बीते हैं और लगभग 4,27,000 साल अभी भी बाकी हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम इस अंधकारमय युग के बिल्कुल शुरुआती चरण में हैं। अभी तो ये सफर शुरू ही हुआ है। भाग 2, पांडवों के रहस्यमय अनुभव। कहानी कुछ यूं है कि महाभारत युद्ध के बाद भविष्य को लेकर डरे हुए राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कुछ सवाल किए, और इसका जवाब देने के लिए कृष्ण ने 5 पांडवों को एक रहस्यमय वन में भेज दिया। भाग 3, श्री कृष्ण की गूढ़ व्याख्या। जब वे 5 भाई उस रहस्यमय वन से लौटे तो कृष्ण ने उनके अजीबो-गरीब अनुभवों को डिकोड किया, और यकीन मानिए, ये अनुभव आज के समाज का एकदम सटीक रूपक हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपना अनुभव सुनाया। उन्होंने वन में एक बहुत ही विशाल हाथी देखा था, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि इस हाथी की 2 सूंडें थीं और वो अपनी दोनों सूंडों का इस्तेमाल करके पेड़ों को बड़ी बेरहमी से उखाड़ रहा था। युधिष्ठिर पूरी तरह से हैरान थे कि आखिर इस खूंखार और अजीब जानवर का क्या मतलब हो सकता है। इस पर श्रीकृष्ण ने जो व्याख्या दी वो राजनीतिक पाखंड का एकदम परफेक्ट वर्णन है। उन्होंने बताया कि ये 2 सूंड वाला हाथी कलयुग के उन भ्रष्ट शासकों का प्रतीक है जो दिखावे के लिए तो बहुत आदर्शवादी और धर्मी होने का नाटक करेंगे, लेकिन अंदर से बेहद स्वार्थी होंगे। वे जनता को दोनों तरफ से लूटेंगे। सत्ता के दुरुपयोग का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। इसके बाद अर्जुन की बारी आई। उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जो पूरी तरह से विरोधाभासी था। अर्जुन ने एक विशाल पक्षी देखा जिसके पंखों पर पवित्र वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी, मतलब एकदम पवित्र। लेकिन वो पक्षी कर क्या रहा था? वो मृत जीवों का मांस खा रहा था। पवित्रता और क्रूरता का ये मेल सचमुच परेशान करने वाला था। इसे स्पष्ट करते हुए कृष्ण ने कहा कि यह उन भ्रष्ट और पाखंडी विद्वानों का प्रतीक है। ऐसे लोग जिनके पास धार्मिक ज्ञान तो बहुत होगा, जो बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे, लेकिन उनका दिल बिल्कुल काला होगा। वे अपने इस पवित्र ज्ञान का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने लालच और बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए करेंगे। भीम का अनुभव तो और भी ज्यादा विचलित करने वाला था। उन्होंने देखा कि एक हरे भरे चरागाह में एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, लेकिन वो अपने बछड़े को इतने पागलपन से चाट रही थी कि वो बेचारा नवजात बछड़ा लहूलुहान हो गया। ममता का एक ऐसा रूप जो जीवन देने के बजाय सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा रहा था। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कृष्ण ने इसे अत्यधिक और विषाक्त लगाव यानी टॉक्सिक पेरेंटिंग का प्रतीक बताया। कलयुग में माता-पिता अपने बच्चों से इतना ज्यादा अंधा मोह करेंगे कि वे उन्हें कभी आत्मनिर्भर बनने ही नहीं देंगे। उनकी यही अंधी ममता बच्चों के विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी। आज के समय में भी ये मनोविज्ञान का एकदम सटीक विश्लेषण लगता है ना? अब सहदेव की बात करते हैं। सहदेव ने 7 कुएं देखे। आसपास के 6 कुएं पानी से लबालब भरे हुए थे, लेकिन जो कुआं सबसे बीच में था और सबसे गहरा था, वो पूरी तरह से सूखा हुआ था।
भौतिक विज्ञान के नियमों के हिसाब से ये पूरी तरह असंभव था। इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि यह कलयुग में परम स्वार्थ का प्रतीक है। लोग दिखावे के लिए बहुत धनवान होंगे, उनके पास सुख सुविधा की हर चीज होगी, लेकिन वे अपने ही पड़ोसियों की भूख और तकलीफ को पूरी तरह नजरअंदाज कर देंगे। समाज से परोपकार और दान की भावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अंत में नकुल ने देखा कि एक पहाड़ से एक बहुत ही विशालकाय चट्टान तेजी से नीचे लुढ़क रही है। वो बड़े बड़े पेड़ों को कुचलती हुई आ रही थी, लेकिन तभी एक बहुत ही छोटे से पौधे के पास आते ही वो अचानक रुक जाती है। श्री कृष्ण ने समझाया कि कलयुग में इस धन, लालच और सत्ता के नैतिक पतन को कोई नहीं रोक पाएगा, सिवाय उस छोटे से पौधे के, जो कि भगवान का सच्चा नाम और सच्ची भक्ति है। भाग 4 गरुड़ पुराण के 5 संकेत। अब हम नैतिक पतन से आगे बढ़कर गरुड़ पुराण में बताए गए उन खौफनाक और सीधे भौतिक संकेतों की बात करते हैं जो दुनिया के अंत की चेतावनी देते हैं। गरुड़ पुराण में कलयुग के बिल्कुल अंतिम समय की घोषणा करने वाले 5 स्पष्ट संकेत दिए गए हैं। मनुष्य की आयु का कम होना, भयानक नैतिक पतन, पेड़ों पर फल न लगना, ऐसा सूखा पड़ना जो सब कुछ तबाह कर दे, और अंत में आसमान में 7 सूर्यों का उदय होना। आयु के कम होने का ये आंकड़ा वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में एक इंसान की अधिकतम आयु घटकर सिर्फ 20 वर्ष रह जाएगी। जरा सोचिए, सिर्फ 20 साल। 12 साल की उम्र में ही बुढ़ापा आने लगेगा। कुपोषण और बीमारियां इतनी बढ़ जाएंगी कि परिवार जैसी कोई चीज बचेगी ही नहीं। इसके साथ ही प्रकृति पूरी तरह से बगावत कर देगी। लोग विवाह जैसे सारे संस्कार छोड़ देंगे, नदियां सूख जाएंगी और खेती पूरी तरह खत्म हो जाएगी, जिससे इंसान सिर्फ मांस पर निर्भर हो जाएगा। पृथ्वी इतनी बंजर हो जाएगी कि सिर्फ शमी के पेड़ बचेंगे और पीने के लिए मुश्किल से सिर्फ बकरी का दूध मिलेगा। एक ऐसी दुनिया जहां न हरियाली होगी, न भरोसा और न ही कोई पवित्रता। भाग 5 विनाश और नई सृष्टि। अब हम इस विश्लेषण के सबसे चरम बिंदु यानी प्रलय के अंतिम चरण पर आते हैं। जब पाप और प्रकृति का दोहन अपनी बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब विनाश का अंतिम तांडव शुरू होगा। आसमान में एक साथ 7 सूर्य चमकेंगे, जिनकी भयंकर गर्मी धरती का एक एक बूंद पानी सोख लेगी। पूरी दुनिया राख में बदल जाएगी और फिर लगातार 100 सालों तक इतनी भयानक बारिश होगी कि ये पूरी राख और धरती पानी में डूब जाएगी। ये ब्रह्मांड का एक संपूर्ण रीसेट होगा। लेकिन रुकिए, हिंदू दर्शन समय को एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक चक्र के रूप में देखता है। ये महाविनाश केवल एक डरावना अंत नहीं है। जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो उसी अनंत जल से एक नई, बिल्कुल शुद्ध और पवित्र सृष्टि का निर्माण होगा। सत्य और धर्म की वापसी के लिए इस पुरानी सड़ी गली व्यवस्था का मिटना बहुत जरूरी माना गया है। तो हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। भ्रष्ट राजनीति, परम स्वार्थ, प्रकृति का विनाश और रिश्तों में पनपता हुआ जहर, जिनके बारे में हजारों साल पहले ही लिख दिया गया था, क्या हम आज के समाज में उनकी झलक नहीं देख रहे? क्या मानवता अनजाने में उसी रास्ते पर आगे नहीं बढ़ रही है? यह हम सभी के लिए बहुत गहराई से विचार करने का विषय है। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।